ये अपनी जो रूह है ना उसी को ये बोलता था। मक मदीनस बर्च वथिये नेर लतिये रोह करान, दूरी ची हरान नूरिन फतिये नेर लतिये रोह करान। लास्ट में ये बोलते हैं शमस फकीरन पदमान दितिये सरकार आस फरमान, माल जान पान त्रोवन यतिये नेर लतिये रोह करान। शमशो लोलुक सबक पर कच सना आख तो कच चोन घर, अकलो बगल गई दर सफर, अकलो बकल गई दर सफर, कथ कर सठा अफसूस गुम। शमस फकीर इनका असली नाम है मोहम्मद सिद्दीक भट्ट। ये 1843 में छिंकराल माला हबकदल में पैदा हुए। और फिर क्या हुआ, इनके यहाँ बहुत गुर्बत थी। जैसे तवारी कहते हैं कि शमस साहब के घर में कुछ नहीं था, ये बहुत गरीब थे। तो फिर शमस साहब पंजाब गए। पंजाब में ये 25 साल की उम्र में थे तो फिर वापस आ गए कश्मीर। यहाँ से इन्होंने क्या किया, ये उठे और चल गए अनंतनाग। अनंतनाग में इन्होंने बहुत सारा वक्त गुजारा और वहाँ पर इनकी शादी हुई। इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने वापस श्रीनगर जाने का मन किया और वापस हबकदल आए। वहाँ कुछ देर ये रहे तो फिर ये मुकद्दर की बात होती है। फिर ये वहाँ से निकल आए और बड़गाम के एक खूबसूरत गाँव काजी बाग में इन्होंने 6 माह गुजारे। उसके बाद ये आ गए ब्रारीपुरा तुलसीपुरा में, जहाँ हम इस वक्त खड़ा है। अब तो इसको कहा जाता है बाग शम्स। इस वक्त हम बाग शम्स में खड़ा है, लेकिन तब इसको कहते थे ब्रारीपुरा। फिर शमस साहब ने अपनी जिंदगी यहाँ शुरू की। शमस साहब का सिलसिला जो था वो कादरी सिलसिला था। शमस साहब अपने वक्त में मोहम्मद नईम बड़े शायर थे, उनके मुतासिर थे। मोहम्मद नईम ही बाद में न्याम साहब है, यानी न्याम साहब का असली नाम था, तवारीख लिखती है मोहम्मद नईम। फिर इसी में उनको छोटे नाम से पुकारते थे, न्याम न्याम न्याम, जब तक उन्होंने फिर अपना तखल्लुस भी न्याम रखा है। शमस साहब लिखते हैं और कहते हैं अपनी किताबों में कि मैं उनका मुतासिर था और जो उस वक्त के शोरा था, खासकर उन्होंने बात की है न्याम साहब की। और शमस साहब आगे आगे बढ़ गया। फिर क्या किया शमस साहब ने, ये जो जहाँ बैठे हैं बागी शमस, कलशीपोरा खान साहब, इन्होंने अपना घर यहाँ ही संभाला और यहाँ से शमस फकीर ने अपना दौरा शुरू किया। वो हर घर जाते थे। जब ये फसल कटाई का वक्त आता था, मौसम आता था, शमस साहब उस वक्त हर घर में जाते थे और वहाँ से लाते थे, मक्खी लाते थे, दाल लाते थे, जो उनके यहाँ होता था। लेकिन उसको क्या करते थे, शमस साहब ने कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाई थी, शमस साहब ने ऐसा कोई तमीर नहीं किया था, न उसका गर्ज था, बल्कि सालाना भंडारा करते थे। वैसे हम ये कहेंगे कि नियाज करते थे। सालाना वो जो ये जमा करते थे नियाज करते, क्योंकि उसका ये सोच पहले ही था। ये उनका एक शार है, मैं उछार शयीस याद छनों का जरती खली वने ये सीर असरार यूनो आसफ बली। इसे साफ जाहिर होता है कि शमस साहब की निगाह थी, शमस साहब की जो आंख थी वो कितनी खुली थी। शमस साहब एक सूफी बुजुर्ग थे। जब हम बात करते हैं तसव्वुफ की, तसव्वुफ का असली राज है शमस साहब के दिल में जो मौजूद था कि हर कोई अपना है। तसव्वुफ यही होता है। हम यहाँ 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तसव्वुफ ये कहता है कि मुझे चाहिए इन 5 लोगों को अपने दिल में रखना। यही तसव्वुफ है, यानी वबिल मोमिनीना इखवाना, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं कुनियर। शमस फकीर एक जगह कहते हैं, ये कामदू यार साम इश्क जर बंदियो सर मदनो। लास्ट पर ये लिखते हैं शमसु बनियो किन सिकंदर। सिकंदर वो बादशाह थे जिन्होंने दुनिया को ये अपने तावील में लिया था, दुनिया पर हुकूमत की। कुरान करीम में ये सिकंदर की बात है। सिकंदर बड़े बादशाह हुआ करते थे और कुरान करीम में एक बड़ा वाक़ा है, हम इस वक्त उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये देखना है कि सिकंदर जैसे बादशाह भी इस दुनिया से चले गए लेकिन खाली हाथ। शमस कहते हैं शमस वनियो किन सिकंदर वंदियो सरमदो, यानी शमस आपको पता है आफताब, यहाँ सिकंदर की तो आपने बात की है कि सबसे बड़ा बादशाह सिकंदर था जिसने सारी दुनिया को फतह किया। देखिए शमस का क्या कमाल था। क्या मैं आपको आफताब का हूँ, क्या मैं आपको सिकंदर का हूँ? ये शमस फकीर ही है जिनका ये तस्वुर था। ये जो शमस फकीर साहब है, इनकी जो शायरी है इसमें सिर्फ फलसफा है, फकीरी फलसफा है और फकीराना तर्ज है। क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज किया कि कादरी सिलसिले से इनका ताल्लुक था।